अब आपकी सरकार नहीं चल रही है। हाँ, यूपी वालों से जाकर के वहाँ पर पूछो, ऐसे कमरा लगा करके वहाँ तक खरीदे हुए कैमरे वाले आते हैं, जो कि ये क्या कहते हैं, आज तक है, इंडिया न्यूज है, सूर्या है, और ऐसे ऐसे न्यूज वाले वहाँ पर पड़े हुए हैं जो कि खबरें नहीं भेजते हैं। कई साल चले घूम रहे हैं और मैं तो ये घूम रहा हूँ, बार बार तुम लोगों को दिखाता हूँ। हाँ, लेकिन मोदी जी योगी के पास तो कभी नहीं भेजते हो कि योगी जी सुन लो कि क्या हाल है। यूपी के अंदर थाना नहीं रह गया भाई, जो उनको थाना पे जाओ तो कहा 15-20 हजार रुपया खर्च करो तो तुम्हारे गांव में चलूं। ये हाल पुलिस वालों का। कौन सा? हमारे गाजीपुर में यूपी देखो, योगी जी वहीं से जीते हैं जहाँ से 20 दिन 25 दिन 30 दिन 35 दिन पहले वोट पड़ा था, और जहाँ बाद में वोट पड़ा है वहाँ से योगी जी हारे हैं जाकर के यूपी का रिकॉर्ड देते हैं। 13 महीने बॉर्डर पर आए, फिर जाकर वोट दिया आप? नहीं, अभी तो हमको करीब 4-5 ये भी बोलो कांग्रेस अभी तो भैया हम लोग 15 दिन हुआ है आधार कार्ड बनवाए। हाँ, नहीं तो हमने कोई जो सुविधा कर नहीं। तो फिर आप सरकार का क्यों घेराव कर रहे हैं जब आप वोट ही नहीं देते? जब काम ही कोई कर रहा है तो क्या करें? हम तो हरियाणा यूपी छोड़ करके हरियाणा में पड़ा था, और यूपी में हमारे नाम से जमीन जोती जा रही है, शंभू जोत रहा। अरे मैं तो हरियाणा में पड़ा था, वहाँ कैसे तुम्हारी जमीन जोत रहा था? कैसे मेरे को जात कानूनिया तुम लोगों ने कैसे बना दिया भाई? जब कभी हम तुम्हारे कार्यालय में नहीं गया, तुम्हारे दफ्तर में नहीं गया, तुम्हारे अधिकारी कर्मचारी से नहीं मिला, और हमको बना दिए। अब वही हाल आज भी है कि वहाँ के सीओ हैं गौरव कुमार ने हमसे मिले ही नहीं, झूठे पत्र बना करके भेज दिए हैं। इसमें है सर, इतनी परेशानी है फिर भी बीजेपी हर जगह जीतती जा रही है। अरे नहीं, कहीं नहीं जीत रही है। गुजरात में जीती है, कैसे? अरे गुजरात में जीती है, जहाँ चोरी बेमानी होती है वहाँ जीतते हैं। अरे भारी बहुमत से। अरे रामपुर का जीती है, कौन? मैनपुरी की जीती है, मैनपुरी की क्यों नहीं जीत गई? रामपुर मुसलमानी एरिया है, मुसलमानों को हड़काए धड़काए हैं। अच्छा, हड़काए हैं? हाँ, और जैसे कि हमारे गाजीपुर में अरे आप भी तो हड़काते हैं योगी मोदी जी को। मुख्तार अंसारी जितने दिन से थे वो तो जीत जाते थे ना। चाहे निर्दलीय भी लड़े तभी जीत करके जाते थे गाजीपुर से, क्योंकि गाजीपुर के मसीहा थे, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के। और उनको अपराधी बना करके कुछ नहीं, राजा आदमी उसके पास किस चीज की कमी थी? और क्या था? वो गाजीपुर के राजा थे पहले से, बाप दादा के जमाने से। हाँ, अपराधी नहीं थे, अपराधी उनको ये बनाया। अरे इन्होंने बना करके डर रखा है। अच्छा, बाहुबली थे वो। सारे बाहुबली थे, किसके लिए? गरीबों की रक्षा के लिए, किसानों की रक्षा के लिए, मजदूरों की रक्षा के लिए। हाँ, बाहुबली बनकर रक्षा की जाती है। हाँ, कैसे? अब भाई जो गुंडा थे, अत्याचारी थे, जो लुटेरे थे, उन पे वो नजर रखते थे, न लूटने नहीं देते थे। हाँ, तो उन लोगों ने वो उनको अपराधी बना दिया। सरकार रक्षा नहीं कर रही है। सरकार किसी की रक्षा नहीं कर रही है, रक्षा कर रही है अडानी अंबानी की। अमित शाह का बयान आता है कि रात में लड़कियां अकेली गहने लाद करके चली जाती हैं। अरे अमित शाह तो बंगले में बैठे हैं जहाँ 200-250 पुलिस वाले रखवाली कर रहे हैं। ये अमित शाह जाकर के फील्ड में देखे तब तो सर देख रहे हैं ना, तभी तो 27 साल बाद दोबारा बीजेपी। अरे तभी देखते थे 35-35 टुकड़े नहीं हो जाते माँ बहनों का, माताओं बहनों का 35-35 टुकड़ा नहीं हो जाते, और उनको बलात्कार करके फूंक करके नहीं जला देते। क्या चीज? अब कोई तो था, रास्ता था उनका, उनकी राज में हुआ है ना। क्या है समझ जी आपके पास? आप विरोध तो करते, रास्ता है कोई आपके पास? किस चीज का रास्ता नहीं है बताओ? सरकार को हराने का है, सरकार हारेगी। बड़े बड़े दिग्गज हारे, रावण भर के आकर के चले गए, आज नाम भर तो रह गया है। कंस का नाम सुने तो कंस चला गया। हराने के लिए क्या फार्मूला है? क्या चीज? हराने के लिए बीजेपी को क्या फार्मूला है? हराने के लिए बीजेपी को यही फार्मूला है कि आज वोट पड़े और कल गिनती होवे। आज वोट पड़े और कल गिनती होवे। मशीनों से भी फर्क नहीं पड़ता रे भाई। पर मोदी जी रावण नहीं, मसीहा है आप लोगों को। ये मसीहा अरे मसीहा कहाँ गए? मसीहा हो जाते हैं ना तो गरीब मजदूर मारा नहीं जाता है। माँ पहले छोटे बच्चे का ख्याल करती है, फिर बड़े का, और ये बड़े का ख्याल करते हैं, छोटे का नहीं। छोटे भाड़ में जाए। कह रहे सदियों में ऐसे इंसान मिलते हैं देश को। किसका? जैसे मोदी जी हैं। अरे चलो मोदी जी है, मोदी जी ने इंटरव्यू नहीं किया लोगों ने, क्या किया था? एक बार इंटरव्यू किया लोगों ने। डंका बजा देखिए आप। अरे डंका बज रहा है, मीडिया बजा रही है, तुम्हारी मीडिया बजा रही है। काल है, अमृतकाल देश में प्रवेश। अरे कोई नहीं अमृतकाल। हाँ, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये बताओ किसको आजादी मिली है? लुटेरों को, गुंडों को, चोरों को, बेईमानों को, हेराफेरी वालों को। हाँ, गरीब किसान मजदूरों को आजादी नहीं मिली है। मैं आपसे ये एक बात और मैं बताना पाता हूँ कि 40% मजदूर, ये जो राइस मिले हो गई, कोल्ड स्टोर हो गए, ये बनियों की जो हट्टियां हो गई जहाँ बोरियों का लादरी उतारने का काम कर रहे हैं, महंगाई 3 गुना बढ़ी है। हाँ, उनकी मजदूरी के बारे में कभी मोदी सरकार या योगी सरकार या कोई राज्य सरकार या चाहे सेंटर की सरकार कभी सोची है? 1 रुपया 1.5 रुपया पे आज भी बोरी ढो रहे हैं। सर बार आप लोग आक्रोश प्रदर्शन करने आ जाते हैं, आक्रोश रैलियां करते हैं, लेकिन फिर जब चुनाव आते हैं तो पार्टी वही आ जाती है। अरे कहीं नहीं आ जाती है। हाँ, ये तो खाली जिले अधिकारी और एसपी डीएसपी खरीदे जाते हैं। बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ गाजीपुर के अंदर एक महाराष्ट्र के एसपी आए थे, रोहन प्रमोद बोत्रे।
हाँ, वो जरा गरीबों की सुनते थे, गरीबों के लिए काम करते थे। हाँ, और भाजपा वाले जो उल्टा सीधा काम कराना चाहते थे वो नहीं करने देते थे वो। हाँ, तो उनको 3 महीने के अंदर ही गाजीपुर से लिया करके लखनऊ में खड़ा कर दिया, वहाँ दूसरा एसपी खड़ा कर दिया। ये क्या कोई मतलब होता है? अरे 1 महीना 2 महीना 4 महीना तो किसी अधिकारी को उस एरिया का हाल जानने में लग जाता है। हाँ, लेकिन ऐसे सरकारें हैं कि अपना खाली लूट तंत्र चलाए रहे और मीडिया में शोर मचाए रहे। हाँ, नहीं तो ये बताओ भाई, जितना चैनल आजकल चिल्ला रहे हैं मोदी 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 मोदी, हाँ, योगी 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 योगी, कभी किसी चैनल ने इतना चिल्लाया था? नहीं चिल्लाया तो कोई रिकॉर्ड बता दो। हाँ, ऐसा कर रहे हैं, गुस्सा में मैं देवी इसलिए मैं आ रहा हूँ, मेरा घर गिरा गया, मेरा गाड़ी मोत उखाड़ गया, FIR तक नहीं लिखे, गाजीपुर के FIR तक नहीं लिखे, और हमारा घर गिरा दिया गया। मैं दौड़ता रहा मुख्यमंत्री के यहाँ से 17 से दौड़ रहा, लेकिन वहाँ से भी कोई नहीं, कागज कहाँ जाता है ये कोई पता नहीं। अरे पक्के घर अपने जो उनके साथ घूमते हैं ना कुत्ते, उनको मिलते हैं। हाँ, गरीबों को नहीं मिलते हैं। नहीं तो हम चल रहा, मैं कह रहा कि मेरा गांव घर छोड़ है। अब तो गरीबों की सरकार है। नहीं, गरीबों की सरकार नहीं है, ये लुटेरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। गरीबों की सरकार तो गरीबों की तो अच्छा कांग्रेस ही करती है। अरे सबका साथ सबका विकास नहीं, पैसे वालों का साथ गरीबों का विनाश, पैसे वालों का साथ गरीबों किसानों मजदूरों का विनाश। नहीं तो मैं वो यही पूछना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि मोदी सरकार ये बता दे, हाँ, या चाहे उनके श्रम मंत्री ये बता दे, हाँ, कि इतने दिन से है कि कभी इनके बारे में बात सोचा है किसान मजदूरों के बारे में, जो आलू को कोल्ड स्टोरों में काम करते हैं, ये मंडियों में काम करते हैं, अफसियाई गोदामों में काम करते हैं। पहले अफसियाई गोदाम में पक्के थे, हरियाणा में हम कर रहा हूँ, उसी का मैं भी हूँ, आज धक्के खा रहा हूँ, आज भी हमारा केस चल रहा है। मजदूरों की किसानों की बात कर तो रही है सरकार, योजनाएं लेकर आती है। कोई योजना ही नहीं, 1 रुपया 1.5 रुपया बोरी में आज मरे जा रहे हैं किसान। दिन भर मजदूरी बोरी ढोते हैं तो 400-500 रुपया कमा करके तो अपने बच्चों के लिए जाते हैं, और वो भी कल आएंगे काम करने तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो थोड़ा वक्त और तो सरकार को काम करेगी। सरकार को क्या करेगा? सरकार का बस कहते हैं कि गरीबों को ना सता नहीं, गरीब रो देगा और सुनेगा उसका मालिक तो तुझे जड़ से खो देगा। तब इनका खोने का टाइम आ गया है। हाँ। सत्ता में तो बीजेपी आई जा रही है। अरे सत्ता में आ जा रही है, बस वैसे आने को वो आई नहीं कहती है। अरे वो जब मोदी के दिल पे हाथ रख करके देखो कि किस तरीके से ये किस सीटें जीते हैं। जीत तो अरे जीते नहीं, अब तुम कैसे कर रहे हो? जीते हैं, बेमानी की है। विकास के नाम पर अरे कुछ भी नहीं, विकास में तो वो पुल बना था, कितने का जान चला गया? वही ना बना था भाई, वही विकास हुआ है ना। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जिस ठेकेदार ने टेंडर लिया और जिसने वो पुल बनाया, उसको उसके बड़े बड़े अधिकारियों को कोई पूछ नहीं रहा है। छोटे छोटे कर्मचारी जो वहाँ सफाई करने वाले हैं, वहाँ देख रेख करने वाले हैं, वो फंसाए जा रहे हैं। बोलो ये कहाँ की नीच है? ये सरकार का काम है। तो बीजेपी कहती है गरीबों का हमदर्द सिर्फ बीजेपी है। अरे नहीं कर सकते हैं। अरे वो नकली चेहरा कहता है, असली चेहरा कहाँ सामने आवे? असली चेहरा सामने आने की हिम्मत ही नहीं तो है। आपको कैसा लगता है बीजेपी का कार्यकाल? अरे वो नकली चेहरा है, हमेशा कह रहा हूँ कि नकली चेहरा आते हैं। तो काम तो बढ़िया लगता होगा। अरे काम बढ़िया होता तो यार हम यहाँ दौड़ते, हम 13 महीना बॉर्डर पे बैठते। काम की गूंज तो आज विदेशों में भी। अरे विदेशों में तो मीडिया वाले बुला रखे हो ना, हम नहीं बुलाए हैं ना। हम तो देखो जो बोलने के लिए तो आज ही आए हैं, इतनी जनता। इतना बोल रहे हैं बाबा, राजनीति में आना चाहते हैं क्या? क्या? और हम राजनीति में नहीं, हम राजनीति में क्या करेंगे? हम किसी पार्टी में आता हूँ। इतना बोल रहे हैं तो राजनीति में आना चाहते हैं। अरे हम तो ये कहता हूँ कि भाई तुम्हारा राज चल रहा है तो तेरी गरीब किसान मजदूरों के बारे में सोचो। राज चलता है लोगों की वजह से। गेहूं के रेट बढ़ाए तुम 40 रुपया, 25 रुपया, 25 रुपया क्विंटल पे बनाए, 25 पैसा किलो पे। हाँ, और DAP का कितना कर दिए ये तो उनसे पूछो। डीजल कितना कर दिए? 57 रुपया, 57 रुपया से 97 रुपया हो गया। 50 रुपया डीजल का रेट बढ़ गया लीटर पे। 50 रुपया के हिसाब से 5000 रुपया क्विंटल पे। हाँ, डीजल का रेट बढ़ा 5000 रुपया क्विंटल, और किसानों का धान बढ़ा, गेहूं का कीमत बढ़ा कितना? 25 रुपया।